न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत। विमानतल पर अगवानी गोंडवाना विवि के दीक्षांत समारोह में होगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मंगलवार की शाम नगरागमन हुआ। राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती मुर्मू का यह पहला नागपुर दौरा है। वे बुधवार को नागपुर के कोराडी और गढ़चिरौली में आयोजित समारोह में शामिल होने के बाद गुरुवार 6 जुलाई को सुबह 10:15 बजे मुंबई रवाना होगी। राष्ट्रपति मुर्मू का मंगलवार की शाम नागपुर विमानतल आगमन हुआ, जहां राज्यपाल रमेश बैस, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एयर मार्शल विभास पांडे, मेजर जनरल एस के विद्यार्थी, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिद्री, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिला परिषद की अध्यक्ष मुक्ता कोकड़े, जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर, पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने उसकी अगुवाई की और स्वागत किया। राष्ट्रपति 5 जुलाई को सुबह हेलीकॉप्टर से गढ़चिरौली जाएंगी। वे सुबह 10:30 बजे गोंडवाना विश्वविद्यालय की प्रशासनिक इमारत एवं परीक्षा भवन का शिलान्यास करेंगी और विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। वहां से लौटकर राष्ट्रपति द्रौपदी वे शाम 5 बजे नागपुर के उपनगर कोराडी स्थित भारतीय विद्या भवन सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगी। वे 6 जुलाई को सुबह 8:45 से 9:25 बजे तक आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगी। इस मौके पर राज्यपाल बैस, मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस भी उपस्थित रहेंगे। सुबह 10:15 बजे वे मुंबई के लिए रवाना होंगी। राजभवन में स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजभवन पहुंचने पर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। राज्यपाल बैस, पंजाब के राज्यपाल पुरोहित, मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस, सांसद कृपाल तुमाने, विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, मोहन मते, समीर मेघे एवं आशीष जायसवाल ने उनका स्वागत किया। रामायण के प्रसंगों की चित्रमय कर प्रस्तुति। कोराडी में भारतीय विद्या भवन की ओर से रामायण सांस्कृतिक केंद्र तैयार किया गया है। केंद्र की पहली मंजिल में स्थित गैलरी में रामायण के प्रशंसकों की चित्रमय प्रस्तुति होंगी। दूसरी मंजिल की गैलरी में 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शौर्य गाथा पेश की जाएंगी। 3 एकड़ जगह पर दक्षिण भारतीय शैली में यह केंद्र बनाया गया। 20 परमवीर चक्र विजेताओं की भी जानकारी यहाँ दी जाएंगी। चित्र एवं व्यक्तित्व की जानकारी हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में दी जाएंगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अजीत को खजाने की चाबी देख मत दो, भाजपा में उठी आवाज। राजस्व विभाग की सौंपने की खबर से विधायकों में बेचैनी। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन तो गए, लेकिन अब भी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाए। इस बीच भाजपा और उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने उन्हें वित्त विभाग देने का कड़ा विरोध जताया। इसके अलावा यह चर्चा भी है कि राधाकृष्ण विखे पाटिल से राजस्व विभाग लेकर अजित पवार को दे दिया जाएगा। इसके चलते भी विधायकों में बेचैनी है। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास था। उस समय इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि वह शिवसेना और कांग्रेस विधायकों के कार्यों को मंजूरी नहीं देते थे और पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराते थे। लेकिन शिंदे ने सरकार छोड़ने की यह वजह बताई थी कि शिवसेना विधायकों ने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि पवार को वित्त टीम मंत्रालय न सौंपा जाए। वित्त मंत्री के तौर पर अजित पवार की कार्यशैली अपने चहेते विधायकों को अतिरिक्त फंड देने की भी भरी रही है। शिंदे गुट के अलावा अब भाजपा विधायकों ने भी कह दिया है कि वे पवार को वित्त मंत्री के रूप में नहीं चाहते। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि वह कुछ विधायकों ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यही मांग की है। विखे पाटिल भाजपा के वरिष्ठ मंत्री है। कहा जा रहा है कि अगर उनसे राजस्व विभाग लेकर अजित पवार को दे दिया जाएगा तो नेताओं के बीच अच्छा संदेह नहीं जाएगा। इस दुविधा में फंसे एकनाथ शिंदे और फडणवीस पसोपेश में है कि पवार को कौन सा विभाग दिया जाए। इस बीच भाजपा विधायक निजी तौर पर पूछ रहे कि राकांपा के साथ मिलकर कैसे काम किया जाए। उनका कहना है कि हम अपने जिले में छगन भुजबल, हसन मुशरफ, अनिल पाटिल, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा आश्रम के खिलाफ लड़ते। अब क्या करेंगे, अब उनके साथ कैसे तालमेल बिछाए। शिंदे गुट भाजपा सरकार में अचानक राकांपा के शामिल होने से कई जिलों के भाजपा नेताओं में बेचैनी है। भाजपा विधायक निजी तौर पर कह रहे हैं कि हम जिलों में छगन भुजबल, हसन मुशरफ, अनिल पाटिल, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा आश्रम के खिलाफ लड़ते। अब उनसे कैसे तालमेल बिठा सकते हैं।
आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सब्जियों की कीमतें आसमान छूने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कही ये बात। विशाखापट्टनम में टमाटर की कीमतें 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की नरेंद्रबाजी सरकार पर हमला बोला। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्पादक क्षेत्र में बारिश के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण देश में प्रमुख शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 155 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। महानगरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 58 और 148 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच थी। टमाटर की खुदरा कीमत कोलकाता के सबसे अधिक 148 रुपए प्रति किलोग्राम और मुंबई में सबसे कम 58 रुपए प्रति किलोग्राम थी। दिल्ली और चेन्नई में कीमतें क्रमशः 110 प्रति किलोग्राम और 117 रुपए प्रति किलोग्राम थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार औसत अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 83.29 रुपए प्रति किलोग्राम था, जिसका मॉडल मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम था। इस बीच खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार की लूट से महंगाई और बेरोजगारी दोनों लगातार बढ़ रही है। भाजपा सत्ता के लालच में लीन है। उन्होंने आगे लिखा, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में बेरोजगारी दर 8.45% हो गया है। गांव में बेरोजगारी दर 8.73% है। गांव में मनरेगा डिमांड चरम पर, काम नहीं। ग्रामीण वेतन दर घटा है। नरेंद्र मोदी जी देश की जनता जानती है कि चुनाव के पहले आप किसी अच्छे दिन अमृतकाल जैसे नारों पर काम कर रहे ताकि विज्ञापनों की लिपापोती से आपकी नाकामी छिप जाए। अपनी बात को जारी रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है और आपके ये खोखले नारों का जवाब भाजपा के खिलाफ वोट देकर करेंगी। माफ तो क्या, जनता आपको भाजपा को सत्ता से साफ कर देंगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।